यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे। इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा है हरदम
तन तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। शांति। ओम शांति भाई जी। तो सभी मिलकर हम करते हैं रिवीजन। फिर विजय भाई जी शायद लेट हो रहे हैं, ठीक तो है हम भाई जी, शुरू कीजिए। हाँ, जो जो पॉइंट जिनको जिसको अच्छा लग रहा हो, या आज दिल में किसी का कोई पॉइंट ज्यादा समझ में आ रहा हो, वो बताते जाएंगे। एक एक पॉइंट रिवाइज करते हैं, तब तक आ जाएंगे शायद। जी। हाँ जी, विनीता बहन बताएंगे। अच्छा, कुछ अपना क्वेश्चन अच्छा, बताना है या कुछ भी बता सकते हैं? नहीं, मुरली का कोई भी पॉइंट, जैसे आत्मिक प्यार है ना। हाँ चलो, जी, हाँ आत्मिक जी। प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग का साथ, सहयोग साथ साथ दो। खाली शिक्षा से काम नहीं चलता, आत्मिक प्यार बाबा बोलता है। तो आत्मिक प्यार के ऊपर चलो चर्चा करते हैं सब मिलकर। हाँ, हाँ जी। देखो बाबा ने आज कहा ना कि सिर्फ शिक्षा नहीं देनी, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना है। क्योंकि जब हम शिक्षा लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम भारी हो जाते हैं कि अच्छा, हमें अब ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। ये जैसे क्लास में भी कई बार टीचर कोई हमें लौकिक में भी हम पढ़ाई पढ़ते थे ना, तो टीचर्स कोई क्वेश्चन देते थे तो हमारी मम्मी या पापा जो हमें घर में पढ़ाते थे, तो वो उसको इजी लैंग्वेज में कर देते थे, तो वो हमसे करना आसान हो जाता था। तो अब हम अगर ये सब समझते हैं या बाबा का सहयोग हर समय, कि बाबा का हाथ हमारे सर पर है, तो एक बारी बाबा को कंबाइंड रखने से वो सहयोग की भावना अपने आप आ जाती है। और सहयोग की भावना, शिक्षा और सहयोग दोनों होते हैं, तो हर एक काम करना इजी हो जाता है। तो बाबा ने आज वही कहा कि आत्मिक प्रेम की मूर्तियां बनना है, और वो तभी बनेंगे, बाकी और भाई बहन करें। जी, बहुत अच्छा। ऐसे दुनिया में भी जो शिक्षा देता है, वो हमेशा, जैसे टीचर्स ना पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, वो रिस्पेक्ट मांगते हैं। और सहयोग के मन में कम रहता है। आजकल तो शिक्षा रहा ही नहीं, शिक्षा तो बिजनेस बन गया है। लेकिन हम बाबा की शिक्षा और सहयोग साथ साथ हो, उससे पहले बाबा ने कहा आत्मिक प्यार की मूर्ति बन। जो लव एंड लॉ का बैलेंस बताया बाबा ने इसमें, कि लव एंड लॉ का बैलेंस रखो। तो आत्मिक प्यार पहले, उसके बाद शिक्षा। और प्यार होने के कारण सहयोग भी ऑटोमेटिक हमारे से मिलेगा, हमको भी मिलेगा। तो आज एक हम्म। क्लास सुन रहे थे। हाँ जी, बताइए। नहीं नहीं, आप बोलिए पहले भाई। आप पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप बोल सकते हैं, वो तो कोई नहीं बोल रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हाँ हूँ। जी। जैसे बाबा ने हर एक की विशेषता, बाबा ने कहा सबकी विशेषताएं देखो। और उड़ती कला की जो है ना, बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। ये जो हर एक की विशेषता देखेंगे ना, तो हम उड़ती कला में जाएंगे और बहुत तीव्रता से जा पाएंगे। अ, अपनी विशेषताओं को बाबा ने कहा सेवा में लगाना है, अभिमान में नहीं आना है। विशेषताओं को सेवा में लगाना है। क्योंकि संगम पर बाबा ने कहा कि हर विशेषता जो है ड्रामा अनुसार है तो परमात्म प्रसाद, परमात्म देन है।
पिछले पिछले एक हफ्ते में साकार मूल्यों में भी बहुत टाइम से आ रहा है कि विशेषताएं जो है प्रभु प्रसाद है, परमात्म देन है। तो जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, मेरी विशेषता है, ये नहीं कहेगा। तो प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है, वो कार्य में लगा रहे हैं। ये भी हमारा बहुत सौभाग्य है जो उसने हमें चुन लिया कि अपनी कोई ना कोई विशेषता जो है हम कार्य में लगा पाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये विशेषता है प्रभु प्रसाद है। प्रसाद अपने प्रति सिर्फ यूज नहीं किया जाता ना, बांटा जाता है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और थोड़ा भी कहते हैं कि प्रसाद थोड़ा ही मुंह लग जाए उतना ही काफी होता है। तो बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। बाबा ने कहा पांडव भी वरदानी है, महादानी है, और शक्तियां भी महादानी है। महादान किसका करना है? अपनी विशेषताओं का महादान देना है। एक दो घंटे के महादान ही नहीं, खुला भंडार, जैसे खुला भंडारी है ना, तो इसीलिए ऐसे जब बाबा की तरह अपना भंडारा भी खुला रहे और सबको बाबा से लेना है और फिर देते जाना है। अगर अपने आप भी दो, अपने भंडारे से भी दो, तो मन में आएगा कि हमने तो जो कम हो गया हमारा। लेकिन हमें तो सागर से लेना है और नदी बन के देना है। तो सागर से लेते जाएंगे, सागर तो कभी वैसे ही नहीं खुटता। तो आत्माओं को विशेषताओं की अंजलि देनी है, महादान देना है। कितने भी, जैसे कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, ऐसा फील होता है। बाबा ने ये भी पॉइंट बताई ना। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा है महादानी, जो शिक्षा का दान करता है वो महादानी होता है। कहते हैं ना, शिक्षक जो है ना वो हमारे जीवन को सुधारता है। और वो कितना सुधारता है शिक्षक, वो तो बाबा भी बताते हैं, हमारे टीचर भी कहते थे शिक्षक जो होता है ना तुम्हारे को कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ा देता है। तो वो शिक्षक अगर हमें प्यार से पढ़ा रहा है तो वो प्यार की मूर्ति हमें भी बना रहा है, और खुद तो वो होता ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर दूसरों को तुम प्यार की दृष्टि से देखते हो तो वो भी एक शिक्षा है। किसी के भी तुम गुरु बनते हो, एक भी शिक्षा किसी को देते हो तुम गुरु बन जाते हो। और उस शिक्षा के साथ साथ फिर अगर सहयोग मिल जाए तो फिर वो तो एक खजाना मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि सभी को तुम अपने, ये होती है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। किसी को भी तुम आत्मा से प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो तुम्हें बाबा प्यार की मूर्ति का टाइटल देते हैं। तो तभी तो बाबा ने आज कहा है ना भाई, जो विशेष, बाप दादा ने कहा कि भाई जो विशेष ब्राह्मण है वो चाहे कहीं भी हो, देश में हो चाहे विदेश में हो, और चारों ओर के सर्व बच्चों को बाबा कहते हैं ये विशेष अंडरलाइन करते हैं और आत्मिक प्यार की मूर्ति बनाते भी हैं। और बाबा फिर कहते हैं बनो, तुम भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। किसी को भी तुम प्यास से मत रहने दो, कोई भी आत्मा प्यासी न रह जाए। ऐसा ना लगे कि भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, कोई किसी ने शिक्षा नहीं दी। जो नहीं बताया तो इसका मतलब हमने उनको कुछ बताया नहीं, भाई बाबा आए हुए हैं। इसलिए बाबा ने कहा है सबकी प्यास बुझाने वाले दाता बनो, देवता बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का, मेरे मीठे बाबा का भी बहुत। ओम शांति। यहाँ बाबा ने कहा है सेवाधारियों को कि हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, किसी भी जगह, कहीं पे भी, जिसको बाबा ने चुना है, वो सबका भाग्य कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में, जिन जिनको बाबा ने चुन लिया और चुनकर फिर बाबा ने सेवा के निमित्त जिनको बनाया। तो उनको तो इतना नशा रहता है कि वो हमेशा अपने श्रेष्ठ भाग्य को, बाबा की को याद करते हुए यही कहते रहते हैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इस विश्व में इतने बाबाओं के बच्चों में बाबा ने सेवा के लिए मुझ आत्मा को निमित्त बनाया, तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। कभी अभिमान में नहीं आना, इसी उसमें अपने तन से और मन से सेवा करके हम सबको डबल पुण्य कमाना है, मनसा सेवा भी और तन की सेवा। अब जैसे कि मधुबन में जितने भी बाबा के बच्चे जाते हैं और जो ज्ञान में नहीं है वो भी जाते हैं,
लेकिन जब वो वहां की सारी सेवाएं देखते हैं, धारणाओं पे चलते हुए सारे सारे यज्ञ की संभाल देखते हैं, तो उनका मन गदगद हो जाता है। वहां पे बारचा में आना ही किसी को अच्छा नहीं लगता। और जितने भी निमित्त सेवादारी हैं, निमित्त बनाए हुए हैं बाबा ने, वो बाबाओं की धारणाओं को सभी अच्छे से फॉलो करते हैं। धारणाओं में रहते हुए हर सेवा को करते हैं, हर कर्म को करते हैं, और आने वाले देख के उनको गदगद हो जाते हैं, और उनको सेवादारों को भी इतनी दुआएं देते हैं, और खुद भी वो अपना भाग्य जमा करते हैं। उनको देख देख के उन्हें भी लगता है कि हम भी कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाएं, और उन्हें प्राप्त होता भी है। जाते जाते वो अपना अनुभव भी सुना के जाते हैं, जाने से पहले एक दूसरे को भी सुनाते हैं। जिस रूम में इतनी सारी माताएं इकट्ठी होके रहती हैं, वहां तो पे जब विजय भाई सारे, आ गए हैं, आज है आगे शुरू करते हैं शुरू से ही। चलो ठीक है ओम भाई। शांति। कोई नहीं, बहन को सुनाने दो, कोई बात नहीं। वेलकम नहीं वेलकम। नहीं, हाँ जी बताइए, आप कंप्लीट कर। कर लो तो रानी बहन, कर लो, कोई बात नहीं। सभी वहां पे बहनें भी जिस रूम में ठहरती हैं, वहां पे 6 7 या 8 9 बेड होते हैं। और सभी कहते हैं, भैया आप नए आए हो, पहली बार आए हो, और आप ज्ञान में भी नहीं हो, आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, कैसे आपको लगा यहाँ पे आना, कैसा लग रहा है आपको। तो वो सब बताते हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे बस यही स्वर्ग है, यही भगवान है, यही सब कुछ है। एक एक यहाँ का भाई बहन कितनी खामोशी में और मुस्कुराते चेहरे के साथ काम में अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। और बिल्कुल उनके ऊपर ये नहीं है कि थकावट है, या वो कोई चर्चा कर रहे हैं, या अब बस बहुत हो गया मैं किसी दूसरे को भेजता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनसे जाके कोई भी, उन्हीं के साथ के भाई बहन कोई आके, हमने सुना है अपने कानों से कि वो कहते हैं कि हमें ये काम करने हैं, तो वो उनसे कहते हैं हाँ हाँ आ जाओ आप भी सेवा कर लो, और वो भी सेवा करते हैं। तो ये डबल पुण्य हो जाता है सेवादारों का, कि मन से भी, मनसा सेवा से भी और तन से भी वो सेवा करते हैं, और अपनी प्रारब्ध सहज ही बना लेते हैं, और प्रत्यक्ष फल भी खाते हैं, दुआएं भी जमा होती हैं, और उनका भविष्य भी बनता है और वर्तमान भी बनता है। तो बाप दादा को भी बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के। और हम बच्चे तो अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में 24 घंटे यही इसी सोमान में सेवादार रहते हैं। सभी सेवादार हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने चुने हैं जिनको, सभी सेवादार हैं। कोई किसी तरीके की सेवा करता है, कोई किसी तरीके की सेवा करते हैं, रूहानी नशे में बाबा की वाह करके, बाबा की याद में। शुक्रिया बाबा, आपने इतने बड़े विश्व में मुझ आत्मा को निमित्त बनाया, इस सेवा के योग्य बनाया। बाबा शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे करते हुए इतनी डबल कमाई जमा करते हैं, बहुत ज्यादा ही बाप से। और फिर उन्हें महसूस बहुत होता है कि भाई बहनों की भी दुआएं और बाप दादा की भी दुआएं मेरे साथ है। ओम शांति जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, ओम शांति। आप पूरी मुरली पढ़ रहे थे ना, रिवाइज करा रहे थे, क्या सीन है मेरे को आइडिया नहीं है रानी बहन जी। नहीं, हम सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स थोड़े थोड़े से ऐसे ही मुरली के क्लियर करे हैं। पढ़ाइयो आप विजय नहीं भाई। आए थे ना, तो हम सब जो भी थे अपने अपने बोल रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। सुबह स्टार्टिंग से ही शुरू हो गए थे। बहुत सुंदर, आप आ बहुत जाओ तब सुंदर। तक। यही यही संगठन की शक्ति है। यही जो है परमात्म प्यार है और आत्म प्यार है। बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका जो प्रश्न हो गए। चलो थोड़ा सा इसको ब्रीफ भी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप स्टार्टिंग से करवाओ अच्छी तरह, और भी हाँ, रिवाइज हो जाएगी सभी को। नहीं करते हैं, एक मिनट। ओम शांति। आत्म प्यार की मूर्तियां, क्योंकि बाबा जो हमारे से चाहता है वही देखता है। कि बाबा हमारे ना तीनों स्वरूप को जानता है, कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या है, क्या होंगे। इसलिए बाबा देख देख के हर्षित होते हैं।
बस वही नजर से हमें अपने आप को देखना है। आज बाबा ने ना बहुत सुंदर, अगर हम इसको मतलब झलकियों में देखें, पहली झलकी तो ये है कि जो ये परमात्म प्यार है ना, ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, और ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार, और आत्मिक प्यार भी तब होता है जब परमात्म प्यार मिलता है। परमात्मा ही आकर के हमें एहसास कराते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा। तो वो आत्मिक परमात्म प्यार मिलता है तो आत्मिक हमारे में वो प्यार आता है, तो आत्मिक प्यार से ना हमारी जो है ना दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सारी परिवर्तन हो जाती है, और फिर चलते फिरते ना वो आत्मिक प्यार की जो है ना वृत्ति, कृति हम खुद ही अनुभव करते हैं। जैसे ये महावाक्य चले आज दिन भर भी आपने ये ध्यान दिया होगा, जब जब हम परमात्म स्मृति या आत्म स्मृति आती है ना, हमारी दृष्टि वृत्ति में किसी को भी आत्मा देखते ही वो आता है कि शिव का है, शिव का मीन्स अपना है। तो कहीं वो चीज आते ही जिस दृष्टि से भगवान हमें देखता है ना, हमारी दृष्टि भी वैसी हो जाती है। वट एवर ही शी इज एक्स वाई जेड इज डूइंग, आत्मा है, भाई है, अपना है, ऐसे हो जाता है। यहाँ बाबा ने भी उसको बाबा के महावाक्यों में ले तो चलते फिरते आत्मिक प्यार की जो वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क में अनुभव करने लगते हैं। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल देते हुए उन बाबा ने ही कहा कि वो जो परमात्म प्यार की स्मृति व एक प्यार का सागर बाबा है ना, तो एक उस स्मृति से क्या कर देता है, तो हम ब्राह्मण जीवन की जो नेचुरल नेचर है ना, वो भी मास्टर प्यार का सागर है। बस ये अनुभूति बाप और बच्चे और प्यार के सागर, वो स्मृति, मतलब एक वो सीन याद आ गया। तो एक बार ना वहां पर 14 साल की जब भट्टी चल रही थी, तो बाबा अलग रहते थे और ये परिवार अलग रहता था। तो एक बार ना कभी कभी बाबा किसी किसी बच्चे को ले जाते थे, ऐसे ही दादी जानकी को ले गए। बचपन की बातें हैं, तो उनको ना बड़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना बाबा की जो परमात्म स्मृति, आत्मिक स्मृति है, वो स्टेज थी, इतनी हाई थी कि उस ओरा में भी जो है ना हर व्यक्ति ना बहुत ही आनंदित रहता था, और अपने आप भी स्व स्मृति को भूल के उस स्मृति में आता था। तो ऐसे ही चलो बाबा के साथ करते रहे, कराते, सुबह उठ के ही जैसे ऊपर बालकनी में खड़े हुए सामने समुद्र था, तो उसको जो देखने लगी, मतलब कि वो जो सागर नजर आने लगा, सागर। तो वाकई में जब हम देखते हैं, जब सागर की और संपन्नता की स्थिति फील करते हैं ना, क्योंकि हम सब जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, अनुभव भी करते हैं कि हम किसके, उस मालक के बालक, और बालक ही मालक हैं, तो उसके हर चीज के हम मालक हैं। तो ये प्यार जो है ना, सागर वाली जो वृत्ति है ना, हमें ऐसा बना देती है कि जो ब्राह्मण जीवन में अर्थात जर्नी में कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी बातें, कुछ भी अगर आता या जाता है ना, तो वो जो है ना साइट सीन नजर आते हैं, और हमें है हमारे मंजिल, लक्ष्य कितना बड़ा है, मंजिल कितनी बड़ी है। तो साइड सीन बाबा ने ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि जो दाएं बाएं साइड सीन हमेशा थोड़ी सुंदर होते हैं, पर राही का ध्यान कहाँ होता है। हम यात्री हैं, रूहानी यात्री हैं, मंजिल पार करने की तरफ, तो हमारा इनमें कोई ध्यान नहीं जाता है। फिर बाबा ने बड़ा सुंदर हमें कहा कि जैसे रानी बहन भी टच कर रही थी इस पॉइंट को, कि हम इतने परिवारों में रहते हैं, संगठन में रहते हैं। मधुबन की बात तो बेहद और निराली है, बाबा की भी वहां की। अपने सेंटर में भी देखो तो 6 स्टेट की दीदियां हैं, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तरांचल से, कोई कहाँ से है। रह रहे ना एक मुट्ठी, भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न बातें होते हुए भी, क्यों? क्योंकि उस बाप ने ऐसे लव और ला का सिस्टम बनाया है, कुछ लगता ही नहीं किसी का, कुछ होता ही नहीं। क्योंकि वो सारे, इवन दो हम अपने परिवारों में भी देख ले, हम आप 2 या 3 या 4 मेंबर बाबा की मत पे पूरा चलते हैं, बाकी तो सहयोगी हैं। तो उन सबको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? ये जो है ना उसके लव एंड ला के सिस्टम है, और खाली ला ही ला देखें तो बात नहीं बनेगी। वहां जो है ना हमारे ला में लव समाया हो, लव अर्थात ऐसी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं और दुआओं से भरी हुई कि इतना कल्याण हो जाए जितना शिव बाबा चाहता है। तो उस प्यार प्यार में अपने सेंटर में भी देखते हैं ना, दीदियां को मर्यादा थोड़ी छोड़ती हैं, ला थोड़ी छोड़ती हैं,
पर प्यार प्यार में सारी बातें हमको एहसास करा देती हैं, बता देती हैं। तो हमें भी यही एहसास कराना है, जैसे बाबा ने भी कर दिखाया, दादियों ने भी कर दिखाया। क्या बोलते थे, बड़ी दादी के कितने सीन होते थे। दादी कहती थी कि ला देखना है तो खुद पे लगाओ, ला औरों को दो। ये भी बड़ी अच्छी विधि थी दादी की। और दादी जान की मैंने कितने बार देखा, बड़ी बड़ी चीजें भी कुछ होती थी, कहते थे दादी आपका क्या विचार, बड़े बैठे हैं, ये लव एंड ला ही तो है ना, बड़ों को कितना रिगार्ड देना, ये भी तो लव है ना परिवार में। पूछते थे ना दादियों से कि भाई ये 4 बहनें इकट्ठी नहीं रह सकती, ये 300-200 कैसे हैं। ये बाबा के बताए हुए ला ही तो है ना, और प्यार ही तो है ना। ये आत्मिक परिवार परमात्मा प्यार का सारा रिजल्ट है, सारी चीजें हैं। फिर बाबा ने यही कहा, जो हम सबको एक लक्ष्य के रूप में, महावाक्य के हेडिंग के रूप में आज जो दिया गया है कि हमें आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। वो दादी की एक क्लास याद आ गई, क्या कर रहे हो, मूर्ति बन रही हूँ। मूर्ति कैसे बनती है, व्यर्थ को निकाल दो, हथौड़े छेड़ियां तो लगनी है। सहनशीलता का पाठ तो बाबा का ही पढ़ा हुआ है। तो सहनशीलता थोड़ी लगती है, क्यों नहीं लगती, कि भगवान की आज्ञा है, इसी से ही निखार होना है, इसी से ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ जो आत्मिक प्यार के लिए बाबा ने कहा कि आत्मिक प्यार की मूर्ति का मतलब ये है कि हर समस्या के हल में सहयोगी बनना। प्लीज आप लोग भी इस टॉपिक पर टच करना, शेयर करना कि कहाँ कहाँ पे हमने ऐसा आत्मिक प्यार किया कि समस्याओं का समाधान हो जाए। वहां कहा शिक्षा खाली नहीं देनी, शिक्षा के साथ सहयोग साथ साथ देना है। माँ बाप, क्योंकि अगर लाइन पढ़ोगे हेडिंग के भी, खाली शिक्षा और सहयोग दो नहीं कहा, साथ साथ। क्योंकि जब सहयोग साथ है, वो देखते हैं ना, कुम्हार की बात करते हैं कि एक मटकी बनाता है, ऊपर से ठोकता है, नीचे से हाथ देता है। माँ भी जो है ना, बच्चे को कुछ मारेगी करेगी, पर अंदर से वो प्यार का हाथ देती है। तो ये वो जो ये वाला स्वरूप यहाँ पे जो आत्मिक प्यार की अनुभूति बताई है कि हर समस्या का हल जो है ना करने में सहयोगी बनना है। सिर्फ शिक्षा नहीं देनी, शिक्षा के साथ साथ सहयोग देना है। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब एक हैं और हमारा घर भी एक है, यहाँ भी और वहां भी, परम धाम भी और यहाँ जो साकार दुनिया में मधुबन, बाकी सब सेवा स्थान है। जब जब ये स्मृति रहती है, घर में हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो, हम सेवा स्थान में हैं। तो वो 1-2 दिन पहले आया था ना कि मेहमान बनकर आया है, तो हमें भी वो मेहमान पने की, ये तो सब जो है ना हम निमित्त हैं, आई मीन अमानत है, अमानत में कहीं ख्यानत ना हो। तो और दूसरा बाबा ने जब मधुबन की बात की, तो मधुबन में तो सेवा ही सेवा है, याद और सेवा। एक महावाक्यों में पढ़ रहा था, संकल्पों में याद और कर्म में सेवा। अगर है तो ब्राह्मण जीवन है, जहां याद और सेवा नहीं, वो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। तो यहाँ बाबा ने उस सेवा वाली बात पे करते हुए कहा कि हमें कहा तुम ऐसी विशेष आत्माएं हो, हमेशा जो है डबल सेवा करती हो, तन से भी मन से भी, और तुम्हें दुआएं भी मिलती हैं, पुण्य भी जमा होता है, खुशी का एक्स्ट्रा फल भी मिलता है। और हे विशेष आत्माओं, तुम्हारे पे भगवान की नजर पड़ी है। ऐसे नहीं कि विश्व में तो चलो जो भी 700-800 करोड़ है उसमें चुने गए, हम आप अपने सर्कल में भी देखो, वहां भी 1-8% में से कितने में से कहाँ, किस कॉलोनी में रहते हो, किस रिलेशन में रहते हो, कहाँ से क्या, क्योंकि परमात्मा का बनते ही विशेषताएं बढ़ जाती हैं। और ये प्रभु प्रसाद है, ये प्रभु देन है। प्रभु देन और प्रभु प्रसाद है किस लिए, कल परसों का स्लोगन था ना, बांटने के लिए, बढ़ाने के लिए। प्रसाद कभी जो है ना अकेले नहीं खाया जाता, वंड खाओ संतोष पाओ, इसमें बांटते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। बाबा ने कहा तुम्हें महादानी और वरदानी बनना है। एक दानी नहीं कहा, दानी कौन होता है, जस्ट जो फालतू चीजों दे दी। महादानी कौन होता है, जो जिसकी जो आवश्यकता हो उसको दे दी, उस साधनों से उससे, ताकि वो अपने मंजिल तक वो पहुंच जाए। और वरदानी का मतलब क्या होता है, बिना उसके एफर्ट के, बिना उसके चीज के, जो 2-3 दिन पहले हमने महावाक्यों में पढ़ा था, नजर से निहाल करना, अर्थात माला माल करना, अर्थात
तृप्त कर देना, ऐसी स्टेज जो हम लोगों की आज नहीं तो कल बननी तो है ही। अभी भी टाइमली कोई ऐसे सीन आते होंगे बीच में, पर जब ये सदा बन जाएगी और बननी ही है, क्योंकि भगवान उस नजर से देख रहा है, हम भी उस नजर से देखें। तो यहाँ बाबा ने ये कहा कि मैं परमात्म देन अपनी विशेषताओं को बांटने वाली महादानी हूं। बाबा ने आगे कहा कि बाप दादा को खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कितनी सहज और श्रेष्ठ भाव से भाग्य बना रहे हैं। क्या है? रमणी भाई इसको पॉइंट को ऐड भी करेंगे, क्योंकि वो उनके क्या रहता है देखा रमणी भाई में, बस सेवा बस सेवा बस सेवा। इवन क्या बोलते हैं, कर्मणा सेवा भी। समय को कैसे सफल किया जाता है, बाबा ने एक इसको पॉइंट को भी टच किया कि संगम का समय ऐसा है जहां में एक एक सेकंड एक एक मिनट को सफल कर लगाना है, वेस्ट नहीं करना है, या पढ़ाई हो या सेवा हो या याद हो, बस कहीं भी हम इन चीज को सफल करना है। तब जो है ना इसकी डबल कमाई होएगी। और कितना बड़ा फिर बाबा ने ना, चाहे वो वरदान के माध्यम से हमें बताया स्नेह का क्या मीनिंग है। इन महावाक्यों से भी मेरा लिंक है कि स्नेह का मतलब जो पास रहता है, अर्थात अपनापन की अनुभूति होती है, पास रहता है, समीप रहता है, सन्मुख रहता है। एक होता है सन्मुख, एक होता है समीप, एक होता है सामने समान, और दूसरा जो है पास होना। बातें आएंगी, चीजें आएंगी, जहाँ इसमें काफी चीजों में बाबा ने टच कराया कि उन सब में पास भी दोना रोना है कि कौन साथ दे रहा है, किसकी राह पे चल रहे हैं, किसकी शिक्षा पे चल रहे हैं, कितना हमारा एम है। और आगे वाला जो थर्ड पास के बारे में जो बात करी है ना, कि हर परिस्थिति को पास करना, पास होना है, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना है। चीजें बातें आएंगी चली जाएंगी। तो इस तरीके से इन महावाक्यों को लिया। अब ना कुछ विजुअलाइजेशन के सीन हैं, वो हम शेयर करें। जस्ट एक ना कुछ पिक्चर्स हम शेयर करेंगे, मतलब पिक्चर्स दिखने में नहीं, जस्ट बातों से मैं शेयर करूंगा। उनको आप देखना कि कैसे हम प्रभु प्रसाद बांट रहे हैं, कैसे हम उस सागर में को देख करके और कितना भर रहे हैं, और किस तरीके से हम लुटा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ऐसे परमात्म प्यार के, आत्मिक प्यार से भरे हुए विशेष आत्माएं। बाबा ने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया था यहाँ पे, बाप विश्व सेवक बन के आया है, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो हम भी क्या हैं? हम भी तो विश्व सेवादारी अर्थात विश्व सेवक हैं। तो जब जब ये स्मृतियां रहती है समानों की, तो सर्टेनली जो है ना उसका जो है असर हमारे पे रहता ही रहता है। यहाँ एक सीन हम क्रिएट करते हैं कि बाबा जैसे प्यार का सागर है। बाबा ने वैसे ना हेडिंग में कहा था प्यार का सागर, ज्ञान के सागर बच्चों से, मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलने आया है। तो इस पे से थोड़ा चिंतन लगा। आमतौर पे तो प्यार का सागर, मास्टर प्यार के सागर ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ ज्ञान क्यों कहा? कहीं ना कहीं उस प्यार की कमी है जो बाबा यहाँ भर के हमें कर रहा है, क्योंकि ज्ञान तो है, समझ तो है, वो रियलाइजेशन नहीं है, शायद बाबा ने इसलिए कहा। तो हम उसी सीन को देखेंगे कि बाबा ने कहा ना कि तुम ना प्रेम के सागर हो, और ऐसे प्रेम के सागर हो जो आत्माओं को प्यास बुझा सको। जस्ट विजुअलाइजेशन करो कि सामने सागर है और ऊपर प्यार का सागर जैसे प्यार की शेप में आ रहे हैं, और हम जैसे सागर पर खड़े हैं, बिल्कुल हमारे में समाता जा रहा है, हमें लग रहा है ऐसे सागर है। फिर हमारी दृष्टि इधर पड़ी तो एक एक आत्माएं जो है ना लाइन लगी पड़ी है, और हम जस्ट दृष्टि देते जा रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए ऐसे ही विजुलाइज करो, कुछ समय का साइलेंस में जाएंगे कि वो प्यार का सागर परमात्मा प्यार लुटा रहा है, और वो हम इतने भरे पड़े हैं, अखुट खजाना, वो भोलेनाथ के भंडारे भरपूर हैं। हम आत्माओं को दृष्टि ऐसी देते जा रहे हैं कि उस दृष्टि में शांति भी अनुभूति हो रही है, शक्ति भी हो रही है, प्यार भी अनुभूति हो रही है। थोड़ा सा सागर से इधर हट के देखेंगे कि आत्माओं को। ओम शांति।
ओम शांति। दूसरा दृष्टि ये लेते हैं कि हम ना रूहानी यात्रा हैं और रूहें लाइट के शरीर हम चलते जा रहे हैं और रास्ते में सारे साइट सीन आ रहे हैं, कैसा भी कुछ आ रहा है हम मुस्कुराते हुए देखते जा रहे हैं। हम यही विजुलाइज करें भाई यहीं से ही लाइट के शरीर में मधुबन जा रहे हैं और रास्ते में पहाड़ भी आ रहे हैं, रोड भी आ रहे हैं, दाएं भी आ रहे हैं, हम कहीं भी नहीं रुक रहे, बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी मंजिल बिल्कुल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है और हम भरे हुए जा रहे हैं। हमारी ऊंची स्टेज है, किसी चीज का कोई भी फर्क नहीं। ओम शांति। एक ऐसा सीन और लेते हैं, एक बड़ा विशाल दर्पण है, बहुत बड़ा दर्पण है, उसमें जब हम देखते हैं तो हमें ना प्यार का समुंदर नजर आता है, ऐसा नजर आता है कि मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। देखो देखते ही जाओ, देखते जाओ, इतनी इतना भरा हुआ है। ओम शांति। एक सीन में ना हमारे हाथ में ना प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है, प्रसाद के रूप में ना सुख शांति और प्रेम है। और हम ना ऐसे लाइट में, लाइट की आत्मा आती है, बांटते जा रहे हैं, सभी को देते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, सुख भी शांति भी प्रेम ऐसे बांटते जा रहे हैं, लंबी बांटते, थक भी नहीं रहे, बड़े खुश हो रहे हैं। ऑटोमेटिक जिसको सुख चाहिए सुख ले रहा है, शांति चाहिए शांति ले रहा है, प्रेम लुटाते जा रहे हैं। बाबा को नजरों में समा लो, किसी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। हमारी नजरों में बाबा है, हमारे मुख में बाबा है, हमारे विचारों में बाबा है, हमारे काम बाबा का, नाम बाबा का, धाम बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। अब जिसके प्रश्न अगर रह गए हो तो वो आगे ले सकते हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, अपडेशन नहीं है अपने पास। शांति। जी बहुत ओम ही शांति। सुंदर बाबा से मिलन करवाया। बहुत प्रश्न आप है कि आत्मिक प्यार और परमात्मिक प्यार, तो यहाँ पे ये जैसे कि इन आपने भी ओम क्लियर शांति, किया। इन सब में जो जो भी शेयर करेंगे ना अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम इन सारी जर्नी से चल रहे हैं। वेलकम बहन। हाँ जी, हाँ जी। तो जितना जितना आत्मिक प्यार मतलब परमात्मा प्यार, जितना जितना बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है, अपने को अनुभव करते हैं। जैसे जब बाबा के बच्चे बने थे और अब, जब शुरू में तो इतना प्यार नहीं था ना बाबा से, धीरे धीरे जितना जितना बाबा से प्यार बढ़ता जाता है, उतना उतना ही आत्मिक प्यार भी बढ़ता जाता है। सामने वाले को आत्मा देखने की शक्ति ही तभी मिलती है जब हमारा परमात्मा शिव बाबा से प्यार बढ़ रहा है। तो ये मतलब बहुत ही वो अनुभव है कि संकल्प सिद्ध होते हैं इससे, जितना बाबा से प्यार बढ़ता है। जैसे बाबा कहता है ना कि तुम्हारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, तो बाबा को याद करके, बाबा को सबूक रख के किसी आत्मा को मन में दो संकल्प भी करते हैं, तो
अनुभव होता है कि उन तक पहुंच रहे हैं। हमें ओआरसी में रैनी दीदी कराती है ना, तो वो कितनी अच्छी अनुभूति होती है। तो यही है कि जितना जितना बाबा से हम प्यार बढ़ाते जाएंगे उतना आत्मिक प्यार भी बढ़ेगा, और तब जब खुद में भरेगा परमात्मा प्यार, तो तभी दूसरों को सच्चा और निस्वार्थ प्यार हम बांट भी सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बहन जी। अशोक भाई जी। अशोक भाई जी तो शायद है नहीं आज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कोई भी इसको शेयर कर सकता है, हम चलते फिरते ना अनुभव के हिसाब से भाई कैसे अपनी वृत्ति दृष्टि ब्राह्मण नेचर हमारी ऐसी बन गई है कि हम प्यार की अनुभूति हो, मतलब नेचर ये वाली चीज हाँ जी, कोई भी शेयर ओम कर सकता शांति। है। हाँ जी, हाँ ओम जी। शांति। मैं इसमें लाइव आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ये 3-4 दिन पहले की बात है। मैं रात को वॉक पे जाती हूँ, और जैसे कि बाबा कहता है, तो सूरज भाई भी कहते हैं कि जो भी सामने आए उसको आपने गुड वाइब्रेशंस देनी है। तो तीन, मतलब दूर थी, 3 बहनें आ रही थी सामने से, और मुझे नहीं मालूम वो कौन है। तो मैं मन में यही संकल्प कर रही कि शिव बाबा, इनको भी आपका सत्य परिचय मिल जाए, इनको भी आपका सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये भी आपसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर ले। विद इन 5 मिनट वो दूर से पास आ गए, और साइड में ही एक घर में बाबा की लाइट लगी है। वो पहले ऊपर रहते थे, नीचे आगे उन्होंने लाइट लगा रखी और मेरा बाबा लिखा हुआ। तो वो उसमें से एक बहन जो थी वो बाबा का ही बच्चा थी। मुझे नहीं पता, दूर से वो तीनों आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन आ रहा है। तो वो कहती है कि ये जो बाबा का ज्योति बिंदु लगा है ना, इसका क्या मतलब है। तो मुझे ये पता था जो बहन उनके साथ है वो उतना क्लियर नहीं कर पाएगी उनको। तो वो चुप हो गई। मैंने कहा, तो मैं थोड़ी आगे हुई, मैंने कहा आओ मैं बताती हूँ। तो उनको मतलब 10 मिनट में बाबा ने जो भी अपना परिचय दिलवाना था दिलवाया। तो मैं हैरान, मैंने कहा देखो ये संकल्पों की शक्ति कितनी काम करती है। मतलब 5 मिनट में इस संकल्प शक्ति ने काम किया ना। तो वही जितनी ज्यादा हमारे में आत्मिक दृष्टि होती है, तो वो वृत्ति में भी आती है, दृष्टि और बोल में भी आती है। संबंध संपर्क में जब आते हैं तो सबको अनुभव होता है। तो वही बात है कि वो नेचुरल जो बाबा कहता है हो जाए। तो जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना ही ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे बाबा कहता है फॉलो फादर। तो ये नेचर तभी बनेगी हमारी जब हम इसको अभ्यास में लाते रहें। अच्छा। ओम शांति, शुक्रिया। वैसे भी इसके एग्जाम्पल में जैसे अपन मतलब स्मृति रखते हैं कि अब हमने चाहे प्रकाश देना है तो वो आत्मिक प्यार ही ना। अपन गाड़ी में बैठे तब शुरू हो गए, या आश्रम के लिए भी आते हैं गाड़ी पार्क कर ही देखते हैं ना, क्योंकि टाइम एक होता है। तो कई इसमें ना कई मिलते ही हैं। एक बहन तो हर रोज ना योगा के लिए जाती है, तो उसको देखते ही ये स्मृति आती है, बी हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे। या कोई बच्चे जा रहे हैं, या कोई माता जा रही है, किसी को तथास्तु। तो ये आत्मिक प्यार ही है ना कि शिव के हैं, इनकी ये मनसा पूरी हो जाए, या जो है इनको ये मिल जाए। तो ये भी शायद चलते फिरते वो प्यार की जो है ना दृष्टि वृत्ति ही हो गई ऐसे करके। या कई बार हम वर्क स्टेशन पे भी बैठे हैं, वहां भी देखते हैं, तो वहां भी यही करते हैं ना कि इसको भला हो जाए, ये विन विन हो जाए, या जिस दिन का जो वरदान हो वो दिया जाए। कि मेरे ख्याल चलते फिरते प्यार की संबंध संपर्क में अनुभूति होगी, जो नेचुरल वृत्ति होगी बेसिकली। इसमें परसेंटेज में हो सकता है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो और बढ़ेगा। कोई और भी चाहे तो उसमें शेयर कर सकता है। ये तो हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। रितु बहन और अनीता बहन जी, गुरुवर कृष्ण नगर वाले के ब्राह्मण जीवन की नेचर और नेचर मास्टर प्रेम का सागर है, और घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। इसको आप ऐड कर सकते हैं। वेलकम। रितु बहन नहीं है, अनीता बहन आप बोलो। अनीता बहन आप बोलो। ओम शांति। हाँ। वेलकम। हाँ, जैसे कि बताया कि ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है, और घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो बताया कि ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर।
कहते हैं कि जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, जब तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या परमात्मा का प्रेम लेकर भिन्न भिन्न नेचर यानी अलग अलग नेचर वालों को उनको परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आज सुबह दीदी ने भी पूछा था कि घर में चार तरह के लोग होते हैं। जैसे अभी भाई जी ने भी बताया कि जैसे 6 दीदी हैं तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग नेचर के, तो वो सब इकट्ठे रहते हैं। तो वो कैसे होता है कि आत्मिक प्रेम बाबा का प्रेम है, तभी तो वो साथ रहते हैं। तो बाबा ने बताया कि क्या क्या हम उनका भिन्न भिन्न जो नेचर है उनको परिवर्तन कर नहीं सकते। बाबा का जब परमात्मा का प्यार, हमें बाबा का इतना प्रेम मिल रहा है, तो बाबा पूछ रहे हैं हमसे कर नहीं सकते। तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो पीछे वालों को भी बोला बाबा ने थोड़ा कि जो समझते हैं कर सकते हैं तो वो एक हाथ उठाओ, तो और बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। बाबा ने जैसे थोड़ा प्रेम से कह रहे कि सब ऊंचा हाथ उठाओ, है छोटे छोटे हाथ नहीं उठाओ। है तो और फिर जैसे सबने हाथ उठाया तो बाबा सबको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बहुत मुबारक हो, प्यार प्रेम से। और फिर सर बाबा ने बताया कि देखो सरकमस्टांस तो आते ही हैं, सरकमस्टांस तो आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है। वही जैसे अभी भाई ने भी बताया कि अगर हम जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर हमारी ऊंची अवस्था है तो ठीक है, वो साइड सीन जा रहे हैं, हमें प्रभावित नहीं करेंगे। हम क्या है, देख रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, बस निकल रहे हैं। लेकिन हमें हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारा टारगेट हमें पता है कि हमें वहां पहुंचना है, तो हम सीन को सिर्फ देखते जाएंगे, उनके साथ मिक्स या उनके बारे में नहीं सोचेंगे। तो लेकिन अब इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे बाबा ने अभी याद दिलाया कि जैसे ट्रेन में, गाड़ी में जैसे पहले जाते थे, तो यही होता था कि बाहर जैसे कोई नदी देखी, कोई तालाब देखा, कोई सुंदर पेड़ देखा, तो क्या हुआ था, उसको कैप्चर कर लेते थे। अब वो कैप्चर करते थे और बार बार मुड़ के भी देखते रहते थे, कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर पेड़ है ना। तो उसको जैसे उस मोबाइल में कैप्चर नहीं किया, माइंड में भी कैप्चर हो गया वो हमारे। फिर क्या होता था, तो थोड़े दिन तक उसी का ही भी ध्यान में भी रहता था कि हाय वो वहां पे कितना सुंदर था, वो रास्ते में कितना अच्छा आया था। तो अभी अभी जैसे विजय भाई साहब ने बताया, तो यही हुआ कि जैसे हम अपने मन में कोई चीज कैप्चर कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी दृश्य, कोई भी सर्कमस्टांस हमारे लाइफ में आए, तो वो हमारे मन में अंदर है, अंदर हमने उनको रख लिया। ताकि अब, क्योंकि अभी हमारी स्टेज इतनी ऊंची नहीं हुई है, लेकिन अभी विजय भाई ने बताया कि अगर हमारी स्टेज ऊंची है तो आएंगे सरकमस्टांस, तो आए हैं, हमें दिख रहे हैं, नदी भी है, तालाब भी है, पेड़ भी है, ठीक है, ठीक है, अब हमें पता है हमारी मंजिल कहाँ है, हम देख रहे हैं, बस उसको कैप्चर नहीं करेंगे। तो ये इतना मुझे अभी अच्छा पॉइंट लगा, विजय भाई ने अच्छी तरह से मुझे क्लियर हो गया कि जैसे हमारी अवस्था होता है, तो हम भी वैसे ही होते हैं। तो मतलब तब ये मैंने अपना लाइफ का ये कुछ समय पहले का सीन मुझे, तो इसका मतलब मेरे अंदर वो सब चीजें कैप्चर हो रही थी। तो अभी इतनी स्टेज ऊंची नहीं थी। तो लेकिन अब बाबा ने बताया, जैसे भाई ने बताया, तो लगा कि हाँ धीरे धीरे अब ठीक है, अब जाते हैं तो ठीक है, देख लिया। बाकी अब वो कैप्चर ये नहीं कहूंगे कि नहीं होते, लेकिन कम हो गए हैं, बाबा की कृपा से अब कम हो गए हैं। लेकिन आज ये क्लियर कर दिया बाबा ने। तो बाबा बिल्कुल ऊंची स्टेज जब बनाएंगे तो बिल्कुल खाली देखेंगे, और हमारा लक्ष्य जो है हमारी मंजिल पर ही होगा। तो आगे जैसे बताया, ये तो ब्राह्मण जीवन के साइड सीन है, उसको एंजॉय करना है। तो साइड सीन कोई भी है, अच्छे भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं। और बाबा बता रहे हैं कि गंदगी भी जैसे उनमें होती है, लेकिन पार करना सही के काम है, लेकिन राही के काम है, हमें सिर्फ उनको पार करना है, देखते जाना है ना। तो यही बाबा आगे जैसे बताया कि आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। बाबा पूछते हैं गोल्डन चांस है ना, अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है। बाबा पूछ रहे हैं, बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है,
वैसे नीचे बैठे वाले भी मधुबन निवासी हैं। बाबा कह रहा है कि जो पीछे बैठे हैं वो तो है ही है, जो मधुबन में रहते हैं, मधु बाबा के करीब हैं। लेकिन जो बाबा बता रहे हैं कि जो हम वहाँ पे जैसे पांडव भवन उसके बारे में भी जैसे दीदी ने भी बताया था, तो वो भी सब मधुबन निवासी हैं। तो सभी बाबा ने बताया कि सभी मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज ग्रुप को मिलने का चांस मिला है। इतना ओम शांति इकट्ठा बहन तो। जी, हाँ जी, हाँ आपका जी। पॉइंट हो गया, थैंक यू। आगे बढ़ते हाँ हैं, है ना? जी, बहुत थैंक सुंदर यू, सुनाया आपने, थैंक ठीक यू। है जी, अगला प्रश्न बड़ा सुंदर है, शायद अर्चना बहन, आशना बहन नहीं है, कोई भी इसका आंसर दे, हर एक को देना चाहिए। वर्तमान समय प्रमाण लव और ला का बैलेंस रखना पड़ता है, ला में भी लव महसूस हो, ऐसे केसेस सबके पास आए होंगे, कुछ एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा है। रमणी बहन, अपना रानी बहन, रमणी भाई, बाबा ने कहा है बोलो माता जी। जी ला के साथ साथ लव भी देना है। जी वो ला होता है, अभी उठाओ तो जरूर। जैसे कोई वकील होता है तो वो अपने ला को छोड़ता तो नहीं है ना, वो सदा ही साथ रखता है, लेकिन ला के साथ साथ वो प्यार से भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगले को एक ही जगह पे टिक गए, भी हमारा तो ये कानून बन गया तो बन गया, नहीं। वो भी कहते हैं हम भी इंसान हैं, हमें भी प्यार बाबा से मिलता है तो हम आगे बांटते हैं। इसलिए सिर्फ ला नहीं, और सिर्फ ला से कहीं कहीं की आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त भी हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ उसी एक चीज पे टिक गए, मान लो भाई हमने तो ये अटल कर दिया, भाई ये चीज हमारे घर में तो अटल है, लेकिन वो अगर अटल हो गई तो वो सुधार के बजाय बिगाड़ होता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमने आत्माओं को कमजोर नहीं करना, दिल शिकस्त भी नहीं करना, तुम्हें तो उनको लव देकर उसकी मूर्ति बनाना है, प्यार की मूर्ति बनाना है। और फिर वो प्यार जो होता है वो हर समस्या का हल है। कोई भी समस्या आ जाए, तुम चाहे जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं, तो इंसान तो फिर इंसान ही है। इसलिए जो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि जो किसी के मुख से जो बात निकल गई उसको पक्का नहीं, लेकिन उसको थोड़ा ढीले होकर प्यार से, प्यार की भाषा समझाओ। अपने घर में भी अपने बच्चों को जितना हो सके, बाबा कहते हैं ज्यादा लाह नहीं उठाने हैं, और प्यार की भाषा से ही समझना है, समझाना है, और दृष्टि हो जो वो भी प्यार की हो। ओम शांति। मुझे आज ये वाला पॉइंट सच में बहुत अच्छा लगा था, तो मेरे सामने आ गया। थैंक यू जी सभी का। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा ओम सुरेश शांति। बहन जी। हाँ जी ओम बताएं। शांति। ये हाँ, आज मुझे जो आप विजय भाई ने मुरली इतनी अच्छी तरीके से सुनाई, थैंक यू बाबा आपका। मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो खुशी से आंखें भर भर आ रही हैं बाबा को देखते हुए, और इस ब्रह्मा परिवार के हीरों को देखते हुए। सच्ची इतने अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब भाई साहब की एक ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम दूर इधर उधर मधुबन कभी कभी जाते हैं, और किसी किसी सेंटर पे कभी कभार जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, हम सबसे पहले अपने ही सेंटर को क्यों ना देखें। देखो ना हमारी दीदियां अलग अलग प्रांत से आई हैं, अलग अलग स्टेट से आई हैं, लेकिन सब एक दूसरे से इतनी मिलनसार, इतने प्यार में डूबे हुए, और सारे काम इकट्ठे कितनी अच्छी तरीके से करती हैं। और कोई भी ला का उल्लंघन नहीं करती हैं, हमारे बाबा की धारणाओं का उल्लंघन नहीं करती हैं। उसी में रहते हुए हम जितनी भी आत्माएं सेंटर पे जाती हैं, नई पुरानी से पुरानी, जवान बच्चे बूढ़े बूढ़ियां, सबको वो एक रस से, एक ही प्यार की दृष्टि वृष्टि, और सभी से हालचाल देखो। उनको एक एक बच्चा, एक एक बाबा का बच्चा याद रहता है। वो इतने दिन हो गए आया नहीं, दूसरी बहन से कहेंगे आपके घर के पास रहती है, जरा जाना उन्हें जगाना, उनसे पूछना उनका क्या हाल चाल है। वो आए नहीं इतने दिन से, कोई देर से आता है, कुछ दिन बाद आता है। अभी थोड़े दिन में ही, एक हफ्ते का, मेरे भी युगल और मेरे साथ भी थोड़ा सा हिसाब किताब आया था। मैं युगल को लेके, युगल की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लेके हॉस्पिटल गुड़गांव मदानता जाती थी कैब करके।
तो वहां पे डॉक्टर ने भी यही बोला कि बहन जी मैं आपको देख रहा हूँ कि आप आते हो और यही कहते रहते हैं अपने बारे में, आप नहीं बताते। मैंने कहा जी मुझसे ज्यादा तो हर इंसान अपने शरीर के बारे में खुद ही जानता है, तो यही बताएंगे। कि पर जो मैं इन्हें बता रहा हूँ वो आप सुन रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कि लगता तो नहीं है, आप इतने खामोशी से बैठे हुए होते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं आपने देखो अभी अभी इनको ये बताया है, दवाई इस तरह लेनी है, खाना पीना इस तरह से है, ऐसे आपको घूमना फिरना भी है। तो कहते हाँ आपने तो सारा सुन लिया। फिर क्या वैसे बताओ आप इतने सुस्त क्यों है ना, कोई ऐसी तो बात नहीं है जिसमें सीरियस होना पड़े? मैंने कहा नहीं भाई जी मेरा थोड़ा सा ना चिंतन चल रहा था अंदर कि मैं अपने सेंटर नहीं जाके सेंटर। मैंने कहा जी मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया हुआ है। और ओम शांति वाले आपने सुना? हाँ 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 सुना है, मैं शिवानी दीदी को बहुत सुनता हूँ। मैंने कहा बस जी भाई, तो हम डेली रोज क्लास करने वहां जाते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उनसे अपनी धारणाएं बनती हैं, उनसे हम इतनी शक्ति ले लेते हैं कि सारे दिन उड़ते पंछी की तरह खुशी में झूमते हुए घर का भी काम बाहर का भी काम और जो भी कुछ करना होता है बड़े आराम से करते हुए, और शाम को फिर हम क्लास भी करते हैं, उसमें भी मंथन होता है। तो ना बहन भाइयों से जुड़ पा रही हूँ, ना जूम क्लास कर पा रही हूँ, ना कुछ, इसलिए थोड़ी सी सीरियस हूँ। तो उन्हें थोड़ा सा और भी बताया तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, इसलिए 3 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ खामोश हो, आप बिल्कुल आते हो और मुझे ऐसा लगता है कि ये साथ तो आती हैं लेकिन ये इनके बारे में कुछ सुनती ही नहीं, कुछ बताती ही नहीं, ऐसे करके। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको नहीं आना पड़ेगा, मैं आपको इतनी अच्छी दवाई देता हूँ और आप अपने सेंटर जाओगे अपना। वो वही हुआ भाई जी, उन्होंने इतनी अच्छी दवाई दी कि उनको नहीं, और उनको करते करते मेरे भी साथ फीवर भी आ गया और थोड़ा सा मेरे साथ भी शरीर का हिसाब किताब चला। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी युगल भी बिल्कुल ठीक है। इस तरह से ला का बैलेंस और लव का बैलेंस सभी रखते हैं, और जरा सा बाबा का परिचय पाते ही हमें रिटर्न में भी बहुत लव मिलता है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। हाँ जी रजनी बहन जी, वनीता बहन जी, जो बाबा ने आज लक्ष्य दिया ना, आत्मिक आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना, इसको स्पष्ट कीजिए। जी ओम शांति। और विनीता बहन नहीं है, बोलेंगी विनीता बहन? ओके। विनीता बहन बोल चुके पहले। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या का जो हल है, जो उसमें सहयोग मिलता है। और ये बात तो सच है कि जब हम आत्मिकता में रहते हैं ना, तो हमारा जो आचरण है, जो बोल है, वो सामने वाले को जो है मोटिवेट भी कर देता है। और दूसरी बात है, जो आत्मिक प्यार में रहता है उसको, क्योंकि मेरा बाप क्या कर रहा है, जो बाप का काम है वही बच्चों का काम है। हमारे बाप ने हमेशा सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे जिनको उन्होंने, हम उनके राइट हैंड है ना, तो जो वो करता है वो हमारा भी कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब आत्मिक प्यार में होते हैं, तो वो आत्मा के अंदर हमें पता है ओरिजिनली वो कैसा है। इस वक्त अगर कोई समस्या भी आती है तो आत्मिक प्यार के अंदर हम उस समस्या को उजागर ना करते हुए उसका हल ढूंढते हैं, और उस हल के बीच में उस आत्मा को उसकी तरफ से निर्देश कह सकते हो, उनको समझाने देते हैं अपने एक्शन के द्वारा, अपने बोल से, अपने संकल्पों के द्वारा उनको वाइब्रेशन वैसी जाती है। और जब वो हम कर देते हैं ना, तो वो समस्या ऑटोमेटिकली दूर होने लगती है। और हर एक के प्रति प्यार, जैसे बोला है लव और लव, काम सारे वही उस हिसाब से करने हैं जो बाबा ने कहा है, उस श्रीमत से करने हैं। मगर कितने प्यार से करने हैं वो हम करके दिखाते हैं। हम उसको करते हैं तो उसको देखते हुए बाकी जो है वो फॉलो ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। और हर एक को प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, चाहे जो भी है, जैसी भी आत्माएं आ रही हैं उसको हम जब करते जाते हैं, तो जब हम वाणी से की बजाय जब कुछ शिक्षा देनी है, जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्ट करती है और वो अपने आप से करने लग जाते हैं। तो हर ब्राह्मण भी यही करता है, बाबा ने भी आज यही कहा है। तो वो मूर्तियां क्या करती हैं? मूर्तियां सिर्फ
उनकी मुद्रा क्या होती है? सिर्फ दुआएं देना, आशीर्वाद देना, वरदान देना। उनके चेहरे को जाके जब हम देखते हैं, उनकी कितने मुस्कुराहट होती है, रूहानियत होती है। तो ये पहले हम खुद बनते हैं, तो वो सहयोग ऑटोमेटिकली सबको मिलने लग जाता है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, शुक्रिया। हाँ जी, प्रभु पसंद खुश नसीब आत्माएं, सुमन बहन जी, सुरेश बहन जी। ओम शांति जी। ओम शांति। बोलो चलो बहन बोलो। बोलो। बाबा ने आज कहा है कि मैं प्रभु पसंद खुश नसीब अपने बच्चों को बोला है आत्मा हूँ। तो खुश नसीब आत्माएं तो हम हैं ही, क्योंकि बाबा रोज मुरलियों में यही कहता है अपने बच्चों को कि हम कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं हैं जिसको बाबा ने चुना। तो प्रभु पसंद होने की वजह से हम खुश नसीब तो कितने हैं, कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो एक हम परमात्मा की पसंद बन गए हैं। सबसे बड़ी खुश नसीबी तो हमारी यही है, क्योंकि बाबा कहता है कि बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हम बच्चों का ही है, क्योंकि हमें परमात्मा ने ढूंढा है। तो हमें अभी यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम सदा ही खुश नसीब रहे, और वो हम तभी रह सकते हैं कि हम परमात्मा को हमेशा याद रखें, हर कर्म में कर्म योगी बने, सहज योगी बने। तो परमात्मा को हम जितना याद रखेंगे उतने ही हम सदा खुश नसीब तभी रहेंगे। और बाबा ने देखो कि रोज हमें बाबा सुबह अमृत वेले उठाता है, वरदानों से, हमारी गुणों से, शक्तियों से झोलियां भरता है। सुबह देखो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं रहती कि बाबा कैसे उठा देता है, ये हम बच्चे ही जानते हैं। और फिर रोज लाड प्यार देता है, रोज सेंटर जाते हैं, मुरली की मुंह मीठा करके आते हैं जैसे कि मिठाई खा के आते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि भाई खुश नसीबी जो है उसमें नजर आती है कि बाबा रोज लाड प्यार देता है, रोज कहता है लाडले बच्चे, सिखी लदे बच्चे। तो इतना प्रभु का प्यार मिलता है। तो बाबा यही कहता है कि भाग्यशाली भी इतनी हो आत्माएं कि पूरा शुरू से लेकर आदि से अंत तक भी कितने खुश नसीब है कि हम पूरा पाठ बजाते। आधा कल्प तो जो है हम प्रालब्ध भोगते हैं, और आधा कल्प जो है आत्माओं का गायन होता है। तो ये कितनी भाग्यशाली खुश नसीब होने की बात है। तो बाबा यही कहता है कि सदा खुशी के बाजे बजते रहे, और अपने आप को दिल से यही गीत गाओ कि वाह मेरा श्रेष्ठ पाठ। सदा खुशी के बाजे बजाते रहो और जो है सदा खुश होते। कि विश्व में बाबा ने हमें ही पसंद किया है, तो प्रभु पसंद बने। और हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए कि हम सदा खुश नसीब और प्रभु पसंद बन के दिखाएं, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने आत्मिक स्वरूप से। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। बड़ा अच्छा गीत गाया आपने, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, गीत भी वाह मेरा सुनाना है, भगवान। दो लाइनें भी सुनानी है विजय भाई। सुना दो सुना दो सुना दो। लिखा भी था, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के जो गया हमारा, हम खुश नसीब कितने। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओम शांति। आओ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, कितना सुंदर वो है और हमें भी सुंदर बना रहा है। इसी के साथ ही एक गीत की लाइन है, हम कितने भाग्यवान हैं भगवान पढ़ाते। तो खुश नसीब भी हैं हम, भाग्यवान भी हैं हम, भाग्यशाली भी हैं। और हमारा भाग्य, जो भाग्य का सितारा वो चमका रहा है, कोई नहीं चमका सकता था इस दुनिया में। हमने गुरु भी करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो ये बाबा हमें मिला है, वह मेरा भाग्य और वह मेरा नसीब। मैं कितना खुश नसीब हूँ। वो किसने बनाया?
हमारे नसीब को बनाने वाला हमारा बाबा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, और हमें भी अपने जैसा सुंदर बनाता जा रहा है। और हमें कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जिस दिन बाबा से हम मिले थे, तो आज तो फिर उसके साथ मैच करना क्या। आज तो बाबा ने हमें कहाँ का कहाँ बिठाया, अपने मस्तक पर बिठा लिया, अपने कंधों पर बिठा लिया। तो हम खुश नसीब है ना, अपने आप को हम समझते हैं कि हम खुश नसीब है। अगर हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे तभी हम बनेंगे। अगर हर टाइम हर समय यही सोचते रहेंगे मेरे भाग्य में तो पता नहीं क्या लिख दिया, नहीं, मेरे भाग्य में बाबा ने मुझे भाग्यवान बना लिया, बहुत कुछ लिख दिया। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब हमें कहना पड़ता है, भाई कह देते हैं, चाहे तो उसको अलवेलेपन में कह देते हैं भाई मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिख दिया, लेकिन उसी क्षण जैसे वो सामने आ जाता है, भाई तेरा भाग्य जितना अच्छा है तो किसी का हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें चुना, तुम्हारा हाथ पकड़ा मैंने, तो ऐसे थोड़ी पकड़ लिया, कुछ तुम्हारे में था तभी तो तुम मेरे बने, मेरी गोद के बच्चे बने। सबसे बड़ा नसीब तुम्हारा है। फिर बाबा ने ये भी कह दिया कि तुम्हारा अगर ये नसीब अच्छा ना होता तो तुम मुझे मिल ही नहीं सकते थे। इतना बड़ा विश्व है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा आडंबर रचा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही तो चुना मैंने। तुम विशेष हो तभी तो मुझे पसंद आए। तो कोटो में कोई ही पसंद आता है ना। वो जैसे एक एग्जाम्पल भी है, भाई लड़के की शादी करनी है तो कई लड़कियां देखनी पड़ती हैं, तो उसमें से एक पसंद आती है, वो हम एक हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं, वो हम एक हैं। और एक ने हमें इतना सहारा दिया जिसका कोई गुणगान नहीं है, कुछ अथा नहीं है। बहुत बहुत सुंदर, फिर सुंदर, फिर सुंदर हमारा भाग्य बनाया बाबा ने, और हमें चुना। और कहीं वहां मैंने देखा था, वहां पे कमरे पे लिखा हुआ था प्रभु पसंद। तो हमारी जिंदगी में भी बाबा ने यही लिख दिया, तुम प्रभु पसंद आत्माएं हो और मैंने तुम्हें चुन लिया। तुम खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, कभी हाँ या ना नहीं, सदा हाँ। ओम शांति। चलो शुभ थैंक यू बाबा, थैंक यू सुरेश बहन जी, थैंक यू वेरी मच। चलो जी प्रीति बहन जी, अगला प्रश्न लो आप। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू विजय भाई, थैंक यू आप सभी का, बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसे कि मैं दुआएं पुण्य एक्स्ट्रा खुशी का प्रत्यक्ष फल डबल सेवा द्वारा जमा करने वाले विशेष आत्मा। विशेष तो है ही, हम सभी विशेष आत्माएं हैं। ये भी नहीं है कि कोई किसी में कोई ना कोई, ड्रामा अनुसार ना हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। हर हर आत्मा को जिसको भी बाबा ने चुना ना, उसमें कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा ने यही कहा कि अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसको सेवा में लगाओ। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें विशेषता नहीं, सेवा में लगाओ। और जब हम सेवा में लगाते हैं तो हमारी उड़ती कला की तीव्र विधि बन जाएगी। लेकिन हमें इसको सेवा में लगाना है और अभिमान में नहीं आना, क्योंकि ये हमारी जो भी विशेषता मिली हुई है ना, ये परमात्म देन है। और परमात्म देन में अभिमान नहीं आता, ये प्रभु प्रसाद है। तो इन विशेषताओं को सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं करना, हमें बांटना है। बांटने से हम महादानी वरदानी हो जाएंगे। तो इन जो भी बाबा से हमें अखुट खजाने मिले हैं ना, उसको हमें बांटना है और फ्राक दिल से बांटना है। ये नहीं कि कभी हमारा मूड ऑफ हो गया, कभी हम खुश हो गए, नहीं। क्यों, बाबा का कभी मूड ऑफ होता है? नहीं होता ना। तो हमें तो फॉलो फादर करना है, हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें फॉलो फादर करना है। हम दाता के बच्चे हैं तो हम दाता के बच्चे हैं। तो देवता बनने वाले हैं, माना देने वाले हो गए, लेवता नहीं हुए।
तो हमें ना देना देना देने के संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ भी हम दे, चाहे सुख की अंजलि दे, चाहे शांति की अंजलि दे, चाहे प्रेम की अंजलि दे, कुछ भी हमें बस देना ही देना है। जो हमारे पास होएगा वही हम देंगे। इसलिए हमें अपने पास सुख शांति इकट्ठी करनी है और वो हमें देनी है और महादानी और वरदानी बनना है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति जी। अगला प्रश्न रमनी भाई जी। मीतू बहन जी है ना? मीतू बहन है नहीं शायद। ओम शांति भाई जी। अरे वेलकम बहन, वेलकम। अच्छा, शिव थैंक यू। प्रिया बहन, वेलकम जी। जी भाई, बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन की। आज बाबा ने कहा डबल, जैसे हम सब डबल सेवाधारी हैं, तो मधुबन में भी सेवा का चांस मिलना मतलब बहुत बड़ा भाग्य मिलना। तो बाबा ने कहा कि तन से तो सेवा तुम करते ही हो, साथ साथ मन भी सेवा में सफलता के वाइब्रेशंस जो है साइमल्टेनियसली फैलाता रहे, तो डबल सेवा हो जाएगी। और फिर जो है डबल सेवा से क्या होगा कि पुण्य भी जमा हो जाएगा और दुआओं का खाता भी भरपूर रहेगा। ये भी डबल फायदा हो गया डबल सेवा से। तो पुण्य और दुआएं दोनों कमाई साथ साथ होती रहती हैं, और सेवा का जो प्रत्यक्ष फल एक्स्ट्रा खुशी भी बढ़ती रहती है। तो बाबा बताते हैं कि प्रत्यक्ष फल भी साथ साथ खाते हो और दुआएं भी साथ साथ जमा होती रहती हैं। तो डबल कमाई करने वाले बच्चे हो तो डबल सेवा करते हो ना, सिंगल सेवा तो नहीं करते हो। तो वर्तमान तो श्रेष्ठ बनता ही है हमारा, साथ साथ भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो सेवा करना अर्थात जमा करना, और डबल सेवा अर्थात डबल जमा डबल कमाई करना। तो बाबा भी हमें डबल कमाई करते थे, बहुत खुश होते हैं। और बच्चे, बाबा जो कहते हैं कि बच्चे अपनी प्रारब्ध तो बहुत सहज और श्रेष्ठ बना लेते हैं, तो बाबा को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर हर एक की विशेषता जो है ना, उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाती है। तो सेवा में लगाना अपनी विशेषताओं को, अभिमान में नहीं आना है बाबा ने कहा, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार है तो परमात्म देन ही, परमात्म प्रसाद है। तो जैसे प्रसाद सबको बांटा जाता है, और प्रसाद अपना नहीं होता कभी भी, वो सबके लिए होता है, और प्रभु प्रसाद भी सबके लिए है। तो ये विशेषताएं जो हमारे पास है ये प्रभु देन है। इसमें हमें ये अभी मानना है कि ये हमारे अंदर बहुत अच्छी विशेषता है। ये सब बाबा का दिया हुआ गिफ्ट है, और ये गिफ्ट बाबा से लेते जाना है और दूसरों को बांटते जाना है। प्रसाद अपने लिए तो यूज नहीं करते ना, हम सबको देते हैं, सबके मुंह लग जाए, ये हमारी भावना रहती है। तो सबके लिए बांटा जाता है और बांटते हैं तो महादानी और वरदानी बन जाते हैं। पांडव भी वरदानी महादानी और शक्तियां भी महादानी है। एक दो घंटे की महादानी नहीं, सदा की, क्योंकि सदा शिव के बच्चे हैं। बाबा का भंडारा सदा खुला है, तो बाप को भोला भंडारी कहते हैं, इसीलिए भंडार सदा खुला रहे बाबा की तरह हमारा भी। तो आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, बाबा ने कहा। तो आपके पास तो भरपूर भंडार है, तो बांटते जाओ। थैंक यू। ओम शांति भैया। थैंक यू मीतू बहन जी, बहुत सुंदर। हाँ जी रमनी बहन जी, रमनी भाई जी, रानी बहन जी। जी ओम शांति। बाबा को खुशी होती है जब बच्चे कमाई जमा करते हैं। तो बाबा हम देखते हैं, बाबा बोलते तो हैं याद से कमाई होता है, ज्ञान से कमाई तो सेवा से होती है। क्योंकि ज्ञान जब सुनते हैं उससे योग लगता है, तो योग का आधार फाउंडेशन है ज्ञान। फिर ज्ञान और योग से जो शक्ति मिलती है, जो ज्ञान मिलती है, फिर वो धारणा करना सहज होता है। तो ज्ञान योग धारणा तीनों बातों को जब हम पूरे करते हैं तब हम सेवा कर पाते हैं, सेवा हो जाता है। तो बाबा ने यही बताया कि सेवा से ही असली कमाई होती है। सेवा जमा करना, सेवा करना मतलब जमा करना। तो बाबा इसमें डबल जमा करने के लिए बोलता है। तो जो तन से सेवा करते हैं और साथ साथ मन से भी जमा करते रहना। तो बाबा ने बताया झाड़ू भी करते हो ना, तो बाबा मेरा सेवक है, विश्व सेवक, तो झाड़ू करता हूँ, तो झाड़ू के समय मेरे को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो बाबा ने यही बताया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो भगवान के कार्य में काम में आया हूँ।
तो ये जब हमारा वो नशे में हम जब झाड़ू करते हैं, चाहे कोई क्या करते हैं, तब जाके समझ में आता है कि अंदर खुशी, प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, तो डबल कमाई होता है। बाबा ने यही बताया। और हम जब भी सेवा करते हैं तो हमारे मन में यही रहता है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को बोलने के लिए, है ना, बाबा को पाने के लिए नहीं। तो मैं अपने आप को खुशी से भरपूर करने के लिए सेवा करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत हाँ। सुंदर। वाह मेरे रमणीक भाई जी, वाह बाबा के बच्चे, शुक्रिया बाबा ऐसे रतन चुनने के लिए। भाई जी की ये बात कितनी बाबा के लिए वाह 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 निकालने वाली है, निकलती है अंदर दिल से, वाह बाबा वाह। कि ये जो सेवाएं जब भी बाबा हमें निमित्त बनाते हैं, और सबसे पहले जैसे ही सेवा के लिए कान में आवाज पड़ती है बाबा की, सबसे पहले यही होता है, बाबा शुक्रिया आपका, आपने मुझे आत्मा को इस सेवा के निमित्त बनाया, बाबा इसमें सफलता देना। आप करनहार आप हो बाबा, मैं तो बस जरा सी उंगली भर लगाने वाली हूँ। ऐसे करके बाबा से वायदा करके सफलता देना, खुशियां देना, सबको भरपूर प्यार मिले। जो भी इस, अगर भोग की सेवा है तो जो भी इस प्रभु प्रसाद को पाए, उसके तन के मन के सारे व्यर्थ समाप्त हो जाएं, और वो बाबा का बच्चा पूरी धारणाओं के साथ चले। और सबसे ज्यादा खुशी, ये जो एक भाई ने एक लाइन बोली ना, कि सबसे ज्यादा खुशी, सच बता रही हूँ भाई जी, बाबा सच, कि बाबा जानते हैं मेरी आत्माओं से भी निकली वाली ये वाली बात है, कि सबसे ज्यादा खुशी ना आत्मा को, उस आत्मा को मिलती है जिसको बाबा निमित्त बना के सेवा करवाते हैं, तन से, मन से। मनसा सेवा जो अंदर अंदर एक माला के रूप में चलती रहती है, मन का जो एक चलता रहता है, कि मेरे बाबा आपने ये सेवा कराई, मुझे निमित्त बनाया, मैं विश्व की कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, इतने सारे आत्माएं हैं विश्व में, और मुझे चुना, मुझे निमित्त बनाया, और मैं चाहे झाड़ू करूं, चाहे पोछा करूं, वॉशरूम साफ करूं, चाहे कुछ करूं, वाह मेरा भाग्य है, वाह। ओम शांति जी। थैंक यू बहन, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। हाँ जी बलविंदर बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है स्नेह मेरी? का पाठ, हाँ स्नेह का पाठ पढ़ाओ, हाँ की जी, हाँ पढ़ाया जी। बाबा ने। बाबा ने कहा ना भी, आज तो पूरी मुरली ही परमात्मा स्नेह और आत्मिक स्नेह पे चली है। तो बाबा ने कहा कि स्नेह जो है ना, उसमें इतनी ताकत है कि जब हम कोई रिलेशन हमारा स्टार्ट होता है तो पहले तो हमें प्यार ही होता है। जब हम बाबा के ज्ञान में चले, ज्ञान से पहले तो हमें इतना प्यार ही मिला ना। प्यार प्यार में ही क्या होता है कि हम हर काम करने के लिए, जैसे शुरू में बाबा का प्यार मिला, फिर ज्ञान तो हमने बाद में सुना ना, पहले तो हमें प्यार ही मिला। तो बाबा ने कहा भी कि हर एक बच्चे के अंदर ना बाप दादा का स्नेह इतना समाया हुआ है कि हम स्नेह की शक्ति से उड़ते जा रहे हैं। बाबा ने कहा ना, स्नेह में तो सब नंबर 1 है ना। बाकी ज्ञान योग धारणा में तो बाबा कहते हैं चलो जितने जितने जिसकी धारणा होती है, जितना जितना कोई ज्ञान उठाता है ना, वो आगे आगे जो जितनी सेवा करता है। तो बाबा ने कहा स्नेह का अर्थ ही है कि उसके पास रहना। जिससे हमें प्यार होता है ना, तो हमेशा हमें उसी की याद, उसी से हमें लगता है कि वही हमारे पास रहे, वही हमें दिखे। तो बाबा से प्यार होने का मतलब ही क्या, कि हम बाबा के पास ही रहते हैं हमेशा। और जब हम किसी के पास होते हैं तो फिर प्यार प्यार में उसकी हर बात भी मान लेते हैं। तो मतलब उसकी जो भी बाबा ने हमें धारणाएं ज्ञान सुनाया, हम उसमें भी पास हो गए है ना। फिर बाबा ने बोला ना, पास विद ऑनर होना है। तो जब किसी से प्यार है तो उसकी हर बात भी अच्छी लगती है। और फिर क्या होता है कि प्यार प्यार में हम हर परिस्थिति को भी पार कर लेते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है। बाबा ने बोला ना, अब परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी, हमारा काम क्या करना है कि उसको पास से पास हो जाना है। बाबा के पास रहना भी है, पास होना भी है, और पास करना भी है। तो बाबा ने बोला कि स्नेह में इतनी शक्ति है कि हम अपनी स्नेह की उड़ान से हर किसी के दिल के पास भी आ जाते हैं, और उस परिस्थिति को भी पार कर लेते हैं, और पास हो भी जाते हैं। ओम शांति। बाबा ने इस स्नेह की शक्ति पे सारा चलाया था पाठ ये। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया विजय सभी भाई का जी, सब। आज का हाँ, स्लोगन भी आप बोल दीजिए, बहुत प्यारा नहीं स्लोगन है, एक हमारी बार फिर से। हमारी रेनू बहन ने ना आज कुछ बताया नहीं है, हमने गलती से उनका नाम नहीं लिया। रेनू बहन जी सुनाएंगे। रेनू बहन जी सुन रहे हैं?
चलो रानी बहन जी आप ही सुना दीजिए स्लोगन जो कह रहे हो, कोई बात नहीं। ओम शांति जी, बहुत बहुत आंखों में बसाने शुक्रिया। वाले। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्यारी प्यारी मीठी मीठी फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी ही स्नेही प्यार में, परमात्म प्यार में मगन होकर ये स्लोगन सुनेंगे हम। अपनी नजरों में देखो, पहला ही शब्द क्या है, अपनी नजरों में पाप को संभाले तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में हम 24 घंटे हर पल क्षीण श्वासोश्वास बाप को समाये रखेंगे, तो कोई भी माया, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कैसा भी व्यर्थ हमें टच ही नहीं कर पाएगा। इतना निश्चय बुद्धि होके हम सभी आत्माएं रहती हैं। और जरा मसा कुछ हो भी व्यर्थ तो वो भी आज से इसी मुरली के द्वारा हम बाबा के सामने संकल्प करें कि आज से हम सारे व्यर्थ समाप्त करके बाबा को श्वासों श्वास नजरों में बसाए रखेंगे, और माया और व्यर्थ से बिल्कुल समाप्त कर देंगे, दूर से ही बाप के बाय बाय शाय शाय कर देंगे। ओम शांति जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओवर टू रमनी भाई जी। तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।